जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे विश्व के विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जहां पर आज हमें एक निमंत्रण प्राप्त हुआ और इसी भंडारे का हम दौरा करने आए हैं। हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आज यहां पर उपलब्ध है, पहुंच गई है और आपको एक एक व्यवस्था के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आगे की व्यवस्था के बारे में जानकारी बटोरते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुस्तकों की यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर ये ग्रंथालय तैयार किया गया है। यदि किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है और किसी प्रकार की अगर आपकी शंका और समाधान कराना चाहते हैं तो एक बार आप ग्रंथालय ज़रूर आएँ। ग्रंथालय में आपको सभी विषय पर आपको ऑथेंटिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम आपको यहाँ के भक्तों से भी जानकारी देंगे कि यहाँ पर आखिर उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की है, जिनके मन में भी शंका होती है, समाधान कराना चाहते हैं, तो हम आप जानकारी प्रोवाइड करते हैं। चलिए सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेश दास जी। यहाँ पर क्या सेवा देखते हैं सर आप? इसकी सेवा देख रहे हैं अपने ग्रंथ लीडर की। जी, यहाँ पर ग्रंथों का जो आपने ग्रंथ रखे हैं तो क्या इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं? उपयोग ये है कि इसमें जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो जगत के लोगों को दिखा रहे हैं कि मतलब प्रमाण सहित आप दिखाते हैं? जी जी, प्रमाण सहित दिखा रहे हैं। कितना असर पड़ता है जगत के लोगों पर? कुछ लोगों को अच्छा असर पड़ रहा है और कुछ लोगों को देर से समझ में आ रही है। तो देखा दर्शकों, अगर कोई यहाँ पर आता है और अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पर सभी ग्रंथ उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। चलिए आगे और हम देखेंगे इसके अंदर चलकर कि आगे क्या व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो जानकारियाँ यहाँ साझा की जा रही है। कुछ भक्त यहाँ पर शंका समाधान का पूरा दौरा कर रहे हैं और जो जानना चाहते हैं कि हमारी पुस्तकों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, प्रमाण सहित क्या लिखा है, तो प्रमाण के साथ आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखे हैं और किस तरह से यहाँ पर पूरा जानकारी दी जा रही है। तो दर्शकों, देखा आपने जो भगवान के बारे में जो वाणियाँ लिखी गई है हमारे वेदों में, उसको आज उजागर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। कबीर परमात्मा जी हैं, कबीर परमात्मा जी जो वेदों में हमें नहीं मिलते हैं। जिन लोगों ने वेदों को नहीं पढ़ा है उन वेदों को आपको पढ़ना चाहिए, इस बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। यदि आप इस बारे में और भी बेहतर जानकारी चाहते हैं तो आपको इस ग्रंथालय में आना होगा, अपना समय देना होगा और यहाँ की सभी पुस्तकों में आप वो प्रूफ जान सकते हैं और देख सकते हैं। हम आपको ऐसे भी लोगों से बात कराएंगे जिन्होंने आज तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, तो चलिए उनसे भी जानते हैं उनका अनुभव क्या रहा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकलेश सिंह पवार नाम है मेरा। आप कार्यक्रम में आए हैं, मैं और मम्मी बहुत सारे आए, 8-9 जने, तो अच्छा लगा यहाँ पे और व्यवस्था अच्छी बनी हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा अभी तक नहीं ली है? जी, मम्मी ने ले रखी है, मैंने नहीं ले रखी है और लेंगे बाद में। थोड़ा समझने के लिए आए थे, समझ जाएंगे, अच्छा लगा फिर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है सर, वो आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमें? नहीं, चाय की सुविधा अच्छी है, व्यवस्था खाने की अच्छी व्यवस्था है, कोई खाने आने की कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय की भी कोई दिक्कत नहीं है। जब से चालू ही है, आए जब से देख रहे हैं, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई है और मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है। मतलब कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर रोकथाम नहीं होती है, कंटिन्यू वो व्यवस्था चल रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप कहाँ से आए हैं? हम रतलाम से आए हैं। खाना ऐसा तो भंडारे के लिए रखा है, कोई किसी के लिए ना नहीं है। खाना चाहे तो खा के भी जा सकते हैं, वो जो नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो क्या सफ़र में भी भंडारा दिया जाता है? जी, प्रसाद दिया जाता है, 4-5 पूड़ी दिया जाता है, लुकदू की प्रसाद दी जाती है। अच्छा, मतलब कुछ भी जो भी भंडारा करना चाहो भंडारा भी कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि कोई बहुत सारे कहते हैं कि नहीं हम प्रसाद लेके ही जाएंगे, तो प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो सर, आपने जैसे कि हमें बताया कि यहाँ पर आप जब जाएंगे, बहुत दूर से आप आए हैं और आपको भंडारे की भी साथ में व्यवस्था करके देते हैं, तो अभी तक आपने नाम दीक्षा नहीं ली है। मुझे आप ये बताइए सर कि यहाँ पर अब तक आपको व्यवस्था देखकर क्या लगा? लेने का सोचा है ना पूरा,
अब अपन समझ गए कैसे क्या है क्या नहीं है, इसलिए मम्मी ने ले रखा था, उनको साल भर ऊपर हो गया होगा, तो अब अपन ने देखा है तो कुछ अच्छा लगा है, तो उसके बाद नाम लिया जाएगा। तो देखा दर्शकों, इन्होंने अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया है और ये यहाँ की व्यवस्था के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था जो की गई है वो स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए की गई है। और जो सफ़र में यात्री जो आते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से भगत आते हैं, उनके लिए भी भंडारे की व्यवस्था की जाती है। कबीर परमेश्वर के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ कई ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम भी रखे गए हैं, जिसमें एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, देहदान का, जो कि हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। हम इनसे जानते हैं देहदान की प्रक्रिया कैसी होती है। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी दासी। जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देहदान की लिस्ट आपके पास है, तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है? इसमें ये स्वेच्छा से, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हमारे गुरुदेव जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके सानिध्य में ये हम देहदान और रक्तदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देहदान और रक्तदान शिविर दोनों चलाया जाता है? दोनों चलाया जाता है, हाँ, और स्वेच्छा से। देहदान होता है, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है? इसमें ये रहता है मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद अपने शरीर का अस्पताल में दान किया जाता है, जो कि रिसर्च के काम आता है। क्या इसमें किसी प्रकार का शुल्क है? बिल्कुल नहीं, निःशुल्क है। तो ये स्वेच्छा से सभी अपना जो देहदान है वो लिखवा लेते हैं? स्वेच्छा से लिखाने खुद चल कर आते हैं। और इसी तरीके से ना रक्तदान का भी है कि रक्तदान इतना मतलब पुण्य का काम है कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों को मतलब रक्त के बगैर जीवन की मतलब बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है। तो ये रक्तदान ऐसा है कि सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी स्वयं इच्छा से कर रहे हैं। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर देहदान रक्तदान शिविर दोनों की व्यवस्था की गई है। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद लोगों को खून प्राप्त नहीं हो पाता है और यहाँ निःशुल्क ये व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे भगत होते हैं जो अपने अंगों का यहाँ पर निःशुल्क जो भी है प्रक्रिया कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आगे चल के किसी भी इंसान को किसी अंग की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर इनकी जो देहदान की प्रक्रिया है वहाँ पर इनके अंगों का बिल्कुल सहयोग दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये मुहिम जो चलाई गई है, इसमें काफ़ी आपको जो सुविधाएं देते हैं और इस सुविधा का लाभ उठाते हैं काफ़ी लोग। और इसी माध्यम से आज समाज में कई सुधार भी किया गया है, देखने में आया है और सुनने में भी आया है और हमने यहाँ पर ये चीज़ें सारी देखी भी हैं। तो चलिए आगे और हम मुआयना करेंगे और आगे की जानकारी आपसे साझा करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे भी भक्तों से मिलाना चाहेंगे, उनकी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ पर पाठ सेवा का पूरा जिम्मा देखते हैं। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं, पाठ सेवा की आखिर किस प्रकार की जानकारी वो साझा करते हैं। जी नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है। जी, क्या सेवा देखते हैं आप? यहाँ पर हमारी दरबार साहिब में जो पाठ सेवा है, गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिन पाठ चलता है, तो उसमें शुद्धता क्या है, कौन किस समय पाठ पढ़ेगा, ये सब देखने की हमारी सेवा है। तो बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि ये बहुत बड़ी सेवा में हो रहती है, तो किस प्रकार की सावधानियाँ इसमें रखनी पड़ती है? इसमें देखिए विशेष जो है स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। अब जो गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी उसको व्यक्ति सही तरीके से पढ़ पा रहा है या नहीं, मतलब वर्ड की एक्यूरेसी। तो दर्शकों, जैसे कि गरीबदास जी की वाणी यहाँ पर 3 दिन का पाठ किया जाता है, जो कि बहुत ही सावधानी से अगर किसी भगत को यहाँ पर पाठ करना है तो उसे पूर्ण तरीके से यहाँ पर स्वच्छ रहना होता है। जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कानों में कुंडल वगैरह भी नहीं होते हैं कुछ बहनों के, तो क्या है, किस प्रकार रहता है वो सब? देखिए यहाँ पर जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका उद्देश्य जो है एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। स्वच्छ समाज के निर्माण में क्या आता है कि आडंबर से मुक्त रहे व्यक्ति। यहाँ पर सभी को मतलब एक अच्छे तरीके से रहना सिखाया जाता है। लिपस्टिक, मेकअप, ये सब यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये सब इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अच्छे समाज के लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं। हम पुराने समय में जाए तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस तरीके के काम नहीं करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज का निर्माण एक आध्यात्मिक संस्कृति को करना है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। तो
दर्शकों, यहाँ पर जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आयोजन किया गया 3 दिवसीय, वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आपको शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है और हम आपको और जानकारी देंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलजा दासी। आप क्या सेवा देखते हैं? हम यहाँ पर जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी में अमरवाणी का पाठ 3 दिन अखंड चलता है, उसमें हम सेवा देखते हैं। उसकी साफ स्वच्छता का ध्यान रखना, उसके अलावा मतलब चमर सेवा भी होती है, उसमें भी मतलब सफाई लाइन लगवाना, सारी चीज़ें देखते हैं। और भी हम आपको जानकारी देंगे। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? जानवी दासी। अभी हमने यहाँ पर देखा कि कुछ जोड़ों की यहाँ पर रमेणी हुई थी, तो उसमें काफ़ी ऐसी बहनें थी जिन्होंने कोई मेकअप नहीं किया है, तो मेकअप के विषय में आप जानकारी दे पाएंगे? गुरुजी, हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि मेकअप नहीं करना या अच्छे से साधारण विवाह होना चाहिए, उनके माता पिता को कुछ खर्चा नहीं लगता है, अच्छे से साधारण शादी होती है। ठीक है, हम आपसे नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी। जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर रमेणी में जो बहनें देखी है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का मेकअप नहीं किया था, चूड़ी नहीं पहनी थी, इस बारे में आपके गुरुजी क्या बताते हैं? जी, हमारे संत जी बताते हैं कि ये मेकअप और ये सिर्फ जगत में होता है, भक्तों में इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे कि जो रमणियाँ होती है और जो बहन बेटियाँ तैयार होकर आती हैं, तो वो मालिक का आदेश नहीं है, सिंपल साधारण में ये रमणी होती है, साधारण वेश में, इसी में एक जोड़े कपड़े में बेटियाँ अपने घर जाती हैं। तो आप भी एक माता हैं और आप अपनी बेटी का भी कुछ समय बाद इस प्रकार से रमणी करेंगे, तो हमें बता सकते हैं आप कि ये कितना अच्छा रहता है? यहाँ पर सभी जीवात्माएं बड़े अच्छे से आती है, दूल्हा दुल्हन बड़े अच्छे से मतलब भगत और भगतमतियाँ बड़े अच्छे से शादी करते हैं, रमणी करते हैं, जो 16 मिनट में रमणी होती है। जैसे कि अभी ये निर्वाण दिवस चल रहा है, निर्वाण दिवस क्या होता है? निर्वाण दिवस संत मतलब ये कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस है, मतलब कबीर साहब जी सतलोक से सशरीर आते हैं और सतलोक से सशरीर जाते हैं, इसलिए उसको निर्वाण दिवस कहा जाता है। तो देखा दर्शकों, निर्वाण दिवस पर जो 17 मिनट में आज यहाँ पर 16 जोड़ों की रमणियाँ संपन्न हुई है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया था और हमने आपको आज इस बारे में जानकारी दी है।